वेलकम टू विशाल जूली। आज का ये वीडियो हमारा मॉडर्न अलजेब्रा के थ्योरी पार्ट का सेकंड वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेमी ग्रुप, ग्रुप और अबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप के बारे में। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बता दिया था कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद मैंने आपको दो टॉपिक भी पढ़ाए थे। सबसे पहला था बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा जो था हमारा वो था हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो वो दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमी ग्रुप से। सेमी ग्रुप क्या होता है? और नॉन एम्प्टी सेट जी, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी है जिसमें अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन ओ लगा हुआ है तो उसको हम लोग सेमी ग्रुप कब कहेंगे? जब वो हमारा क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। अब क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट अगर ले लिए हम लोग किसी भी सेट के अगर दो एलिमेंट ले लिए और उसमें दोनों में ऑपरेशन जो लगा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी अगर उसी सेट जी में बिलोंग करेगा तो वो हमारा क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ समझिए कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर का सेट लिए और उसमें का 3 एलिमेंट लिए 2, 5 और 7, और अगर हम लोग दो एलिमेंट को ऐड किए, जैसे 2 और 5 को ऐड किए, तो हम क्या देख रहे हैं कि दो एलिमेंट को ऐड करने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आ रहा है वो भी हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है? क्लोजर है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर का 1 और 3 नाम का दो एलिमेंट ले लिए, अगर दोनों को ऐड करेंगे 1 और 3 को तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 4 देख रहे हैं हम लोग नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि क्या है? हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्लोजर है। अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो मान लीजिए 1 और 2 दो एलिमेंट हम ले लिए जो कि नेचुरल नंबर का सेट से बिलोंग करता है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा, जो कि हमारा ये भी नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। यानी कि दो एलिमेंट जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था उसमें ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आया वो भी हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख के रखा हुआ है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है, कोई जो ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, ए और बी दो एलिमेंट है जो ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, अगर उसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो अगर वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी हमारा उसी सेट जी से बिलोंग करेगा, तो वो हमारा क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। आशा है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट है ए बी सी जो कि हमारा कोई सेट जी से बिलोंग कर रहा है, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो होगा वो हमारा होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के बराबर। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है, बराबर हो जाता है दोनों, तो हम लोग क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे हम लोग 3 एलिमेंट ले लिए हैं 2, 5 और 7। जब तीनों को हम लोग ऐड करें, सबसे पहले 2 में 5 + 7 ऐड करें तो ये हमारा आएगा 2 + 12 जो कि हमारा 14 के बराबर आ रहा है। और अगर हम लोग इसको दूसरे तरीक़ा से देखें तो 2 + 5 में 7 अगर ऐड करें तो ये आएगा 7 + 7 मतलब 14, यानी कि 2 + 5 + 7 का जो वैल्यू आ रहा है 2 + 5 + 7 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो नेचुरल नंबर का हम लोग सेट लिए थे वो हमारा क्या है? एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2, 3 और 4, 3 एलिमेंट ले लिया, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 × 3 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 2 मल्टीप्लाई और 3 × 4 आता है हमारा 12, तो ये जो हमारा आ जाएगा इसका वैल्यू 24 आएगा। और अगर हम लोग इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 2 × 3 और उसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 × 3 का वैल्यू आएगा 6 × 4 आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 24। तो हम क्या देख रहे हैं? 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर के सेट के रिस्पेक्ट में और हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या है? हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये आशा है आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ दिया हुआ है कि सेमी ग्रुप उस सेट को कहते हैं, उस सेट को सेमी ग्रुप कहेंगे जो कि हमारा किसी भी ऑपरेशन ओ के लिए, कोई फिक्स ऑपरेशन ओ के लिए, ऑपरेशन ओ मतलब कोई भी, मतलब जैसे हम लोग एडिशन के लिए देख रहे हैं तो एडिशन के लिए चेक करेंगे क्लोजर एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि दोनों लॉ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सेमी ग्रुप होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सेमी ग्रुप नहीं होगा। जैसे
यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये चीज़ आप लोग याद भी करके रखिएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। या फिर आपको कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो n प्लस होता है वो भी हमारा सेमी ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए यहाँ पे n प्लस का मतलब क्या है, n का मतलब नेचुरल नंबर होता है और प्लस मतलब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो ये हमको सेमी ग्रुप होता है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रूफ देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3, 5 और 7 तीन नेचुरल नंबर, कोई भी हम लोग नेचुरल नंबर ले सकते हैं। अगर दो नंबर लेके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद जो 7 आया वो भी हमारे नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे तीन एलिमेंट 2, 5 और 7 ले और 2 + 5 + 7 ऐड यहाँ पे निकाले तो इसका वैल्यू 14 आ रहा है, और 2 + 5 और उसमें 7 ऐड करें तो ये हमारा 14 आ रहा है। मतलब इस दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा एसोसिएटिव है। और हम जानते हैं कि कोई भी अगर सेट होता है, अगर वो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों लॉ को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है सेमी ग्रुप। इसीलिए जो हमारा n प्लस होगा, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस था वो हमारा सेमी ग्रुप हो जाएगा। या फिर हम कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो जाता है। चलिए, आशा है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप की तरफ। ग्रुप क्या होता है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विथ ए बाइनरी ऑपरेशन O डिफाइंड एज GO इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ये चारों लॉ को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा ग्रुप कहलाता है। मतलब कोई भी सेट अगर दिया हुआ है, कोई भी सेट यहाँ पे दिया हुआ है G, और अगर वो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को सेटिस्फाई करेगा तब जाके वो ग्रुप कहलाएगा। चारों ग्रुप को सेटिस्फाई करना चाहिए, चारों लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्लोजर लॉ क्या होता है ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि अगर दो एलिमेंट कोई भी अगर उस सेट से बिलोंग कर रहा है तो दोनों में ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी हमारा उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा चीज़ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तो ये भी मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम लोग तीन एलिमेंट में ऑपरेशन लगाएं, पहले दोनों एलिमेंट में ऑपरेशन लगा के और जो आएगा रिजल्ट उसमें तीसरा ऑपरेशन लगाएं, या फिर हम लोग ऐसे करें कि पहला एलिमेंट में ऑपरेशन लगा के दूसरे तीसरे एलिमेंट का जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ऑपरेशन लगाएं, तो दोनों क्या होगा, ये दोनों अगर हमारा सेम आ रहा है तो ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा आप लोग समझिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट हम लोग ले ले, कोई भी अगर मान लीजिए सेट दिया हुआ है उसका कोई एक एलिमेंट ले ले तो उसके लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे ताकि ए ऑपरेशन ई का वैल्यू ई ऑपरेशन ए के बराबर आ जाए। ये आप लोग अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं जिसमें हम लोग कोई बाइनरी ऑपरेशन प्लस डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिखेंगे n प्लस। तो अगर हम लोग क्या करें, कोई भी इसका एलिमेंट ले a, मतलब कोई भी एलिमेंट मान लीजिए 3 ले रहे हैं तो 3 में कुछ भी ऐड करेंगे, कोई वैसा नंबर ऐड करेंगे जो कि हमारा ऐसे आएगा 3 प्लस कुछ वैसा नंबर ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए 0, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 0 + 3 के बराबर आएगा और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 के ही बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 क्या होता है हमारा, इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। और अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर 2 ले ले तो 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बराबर आता है और ये हमारा 2 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब 1 क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझिए वही चीज़ दिया हुआ है कि कोई भी हम लोग यहाँ पे एलिमेंट ले ले, जैसे यहाँ पे 2 हमने लिया था उसमें कोई ऑपरेशन लगाए, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया था, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट से ऑपरेशन लगाएं कि उसी एलिमेंट में ऑपरेशन लगाने के बराबर आ जाए और जो हम ले रहे थे जो एलिमेंट वही एलिमेंट हमारा दोबारा आ जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, जो हम ई हमारा जो एलिमेंट था तो ई को हमारा बोला जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिटी आया है मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आया है। आप लोग एक चीज़ याद जरूर रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी आता है वो 1 आता है और एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी आता है 0 आता है ज़्यादातर केस में। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या कहता है
कि अगर कोई भी एक सेट दिया हुआ है जी, उससे कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इन्वर्स कैसा एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इन्वर्स कुछ इस तरह का होना चाहिए कि दोनों एलिमेंट को ए और ए इन्वर्स में बीच में अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ए इन्वर्स ए के बीच में जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके बराबर आना चाहिए और उसका वैल्यू ई के बराबर आना चाहिए। याद रखिएगा ई क्या था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे यहाँ पे हम लोग बोले कि अगर हम लोग 2 है, 2 में अगर -2 को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये हमारा 2 और -2 को ऐड करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। और 0 हमारा क्या होता है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी होता है। तो यानी कि 2 का हमारा इन्वर्स हमारा -2 है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बोले मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए 2 ही हम लोग कोई एलिमेंट मान ले रहे हैं तो 2 में कौन सा वैसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताया 1 होता है, तो 2 में कौन सा नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा क्या आ जाए, वो हमारा आ जाए 1 के बराबर, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर। तो हम जानते हैं 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 का जो हमारा इन्वर्स होगा 1/2 होगा। यहाँ पे अगर एडिशन की बात करें तो 2 का जो हमारा यहाँ पे इन्वर्स होगा ये हमारा कितना होगा, -2। ये मैं आपको इतना अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ग्रुप आपको अच्छे से पढ़ना है और ग्रुप से आपको हर जगह ग्रुप का ही यूज आएगा। ग्रुप आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए एक बार। तो यहाँ पे आप समझ गए कि ये चीज़ कैसे होता है और कौन कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है। लास्ट में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। और आपको परेशान नहीं होना है, इस पर मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा कि आपको हर चीज़ मुंह पे याद हो जाएगा। चलिए, अबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है, कोई भी अगर ग्रुप है जो कि हमारा अबिलियन है या फिर कम्यूटेटिव है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको अबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप बोला जाता है। यानी कि कोई भी अगर ग्रुप दिया हुआ है जी, तो उसमें अगर हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट अगर ले रहे हैं ए और बी जो कि उस सेट से बिलोंग करता है, सेट जी से बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 2 एलिमेंट को अगर ऑपरेशन बीच में लगा रहे हैं तो उस दोनों एलिमेंट का ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो। यानी कि अगर हम लोग प्लस बाइनरी ऑपरेशन की बात करें नेचुरल नंबर पे, तो हम लोग क्या जानते हैं 2 में 3 ऐड करेंगे तो 3 + 2 के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव है। इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारा सेट था वो हमारा क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर माइनस के लिए बात करें तो 2 में से जो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारा 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बराबर नहीं आएगा। इसीलिए ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। और ये कम्यूटेटिव नहीं है मतलब अबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होगा। याद रखिएगा, अबिलियन कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रुप शो करना होगा कि वो हमारा ग्रुप है, वो सेट हमारा ग्रुप है। और ग्रुप शो करने के बाद आपको ये चीज़ चेक करना होगा। तो ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगा जब मैं आपको इसके बाद मैं आपको जो भी एग्जाम्पल का वीडियो करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।